अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ कि आप बिल्कुल ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। तो व्यूअर्स, बहुत ही मज़ेदार ओनियन रिंग स्नैक्स की रेसिपी लेकर आई हूँ। ये आजकल बहुत वायरल हुई है। बड़े बड़े रेस्टोरेंट में जाए तो ये बहुत ही महंगी मिलती है, तो मैंने सोचा आज मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। ये बहुत मज़ेदार, यमी से, क्रिस्पी से तैयार होंगे। तो शुरू करते हैं हम अपना ओनियन रिंग्स बनाना। तो सबसे पहले ये मैंने प्याज का ना छिलका उतार लिया। 2 प्याज मैंने बड़े साइज के ले लिए। इसका छिलका उतार के ना इसको मैंने धो लिया है। अब मैंने छुरी की मदद से इसको काट लेना है गोल गोल। मोटा सा काटना है हमने, बारीक नहीं काटना, बिल्कुल हमने गोल गोल करना है इसको, जैसे रिंग बनते हैं ना। ये देखिए, इस तरह मैंने सारा प्याज काटना है। बहुत ही मज़ेदार ये ओनियन रिंग्स तैयार होंगे ना, बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल में बनेंगे। सारे मैं आपको काट के दिखाती हूँ। यहाँ पे देखिए मैंने प्याज को काट लिया। मैं इसके अंदर से ना लच्छे निकाल लूंगी। दरमियान वाला हिस्सा पहले बाहर निकालेंगे ना आराम से, ताकि ये जो हमारे रिंग्स है ना आराम से बन जाए। ये देखें, अब इसके अंदर से एक एक करके ना सारे रिंग्स निकालेंगे हम। बहुत मज़ेदार ये ओनियन रिंग्स, हमारे क्रिस्पी से रिंग्स तैयार होंगे। यकीनन आपको बहुत पसंद आएंगे। ये देखें, आपको दिखाऊं, ये देखिए सारे रिंग्स। ये देखिए, इस तरह मैं सारे प्याज में से रिंग निकाल दूंगी। जैसे चूड़ियाँ नहीं हमने पहनी होती, वैसे ये देखे तैयार हो रही हैं। माशाल्लाह से सारे आपने ऐसे ही निकाल लेने हैं। सारे प्याज को मैंने काट लिया। ये देखिए गोल गोल रिंग की तरह मैंने काट लिया माशाल्लाह से। ये देखिए, अब मैं इसे साइड पे करूंगी। और यहाँ पे मैंने मैदा लिया 4 से 5 चम्मच इसके मैदे के हैं इसके अंदर, बोल के अंदर। अब मैं इसके अंदर ना एक अंडा डालूंगी। बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल में ये तैयार होंगे। आपको बहुत पसंद आएंगे। बड़े बड़े होटलों में जब खाते हैं ना तो वो बहुत महंगे हमें देते हैं। इसके अंदर थोड़ा सा जाएगा नमक, साथ थोड़ी सी जाएगी कुटी हुई मिर्च। कुटी हुई लाल मिर्च जो होती है ना वो जाएगी इसके अंदर। साथ इसके अंदर हम डालेंगे ओरिगानो। ओरिगानो से इसका फ्लेवर बहुत अच्छा आएगा। तकरीबन आधा चम्मच मैंने इसके अंदर ओरिगानो का डाल दिया है। इसको हम मिक्स कर लेंगे पहले अंडे को मैदे के अंदर। इसका हमने वो अमेज़ा तैयार करना जो हमने प्याज के ऊपर लगाना है। बहुत मज़ेदार क्रिस्पी से ओनियन स्नैक्स तैयार होंगे। अच्छी तरह इसको मिक्स कर लेना चम्मच की मदद से ना। थोड़ा सा पानी हो जाएगा इसके अंदर। तो यहाँ पे देखें मेरा मेज़ा तैयार हो गया। देखें, बस हमने इसकी ये इतना ही गाढ़ा रखना है, ज़्यादा पतला नहीं करना, क्योंकि अगर हम इसे पतला करेंगे ना तो ये ओनियन के ऊपर नहीं लगेगा। आप जो मिर्ची है ना अपने टेस्ट के हिसाब से भी डाल सकते हैं। अगर आपको टेस्ट पसंद है तो आप इसके अंदर तेज डाल दें। अगर लाइट पसंद है तो आप इसमें हल्की भी डाल सकती हैं। अब मैं इसे पीछे करूँगी। तो यहाँ पे मैंने बर्फ़ वाला पानी ले लिया। ये इसके अंदर मैंने थोड़ी सी बर्फ़ डाली और साथ पानी डाला है। ठंडा कूल पानी हमें चाहिए। इसके अंदर ये जो मैंने प्याज काट के रखा हुआ ना इसके अंदर डालेंगे। 2 मिनट के लिए ना इसको ठंडे पानी में रखेंगे ना तो प्याज इतना हमारा क्रिस्पी इस तरह तैयार होगा ना। और साथ इसके ना करवाहट जो होती है ना वो भी ख़त्म हो जाती है। अब मैं इसे एक एक करके ना निकालूंगी। यहाँ पे मेरे पास खुशक मैदा है। तकरीबन 7 से 8 चम्मच मैंने इसके अंदर खुशक मैदे के डालने हैं। और इसको ना प्याज को एक एक करके ना इसके ऊपर ना खुशक मैदा हम लगाएंगे। 2 मिनट के लिए हमने इसको ठंडे पानी में डाला है। अच्छी तरह से ना इसके ऊपर हमने ना कोटिंग कर देनी है इसकी खुशक मैदे की। तो यहाँ पे देखें मैंने सारे प्याज के ऊपर ना मैदे की कोटिंग कर दी है। ये देखें माशाल्लाह से सारा अच्छी तरह से लेप हो गया। अब मैंने इसको क्या करना है, एक एक को पकड़ के जो मैंने लेप तैयार करके रखा हुआ है ना मैदे का, जिसके अंदर हमने अंडा मिक्स किया हुआ है, ये वाला हमने इसके ऊपर लगाना है। सबसे पहले अच्छी तरह से इसकी कोटिंग करनी है इसके साथ। ये देखें चारों तरफ से अच्छी तरह से इसकी कोटिंग हो गई है। अब मैं इसके ऊपर ना ब्रेड क्रम्स लगाऊंगी। इसके ऊपर ना हमने ब्रेड क्रम्स लगा देने हैं। ये बहुत ही मज़ेदार यमी से हमारे तैयार होंगे स्नैक्स। ये देखें अच्छी तरह से हमने इसके ऊपर ब्रेड क्रम्स लगा दिए हैं। इसको
इसको मैं निकाल दूंगी एक एक करके। ऐसे सारे प्याज के ऊपर ना मैं लगाती जाऊंगी। पहले ये लगाएंगे, फिर बाद में हम इसके ऊपर ब्रेड क्रम्ब लगाएंगे। सारे रिंग्स के ऊपर मैंने ये ब्रेड क्रम्ब लगा दिया। मैं इसको फ्राई कर दूंगी। चूल्हे पे मैंने ऑयल रख दिया गर्म करने। यहाँ पे ऑयल मेरा गर्म हो गया। मैं इसके अंदर ना सारे ना प्याज को डाल दूंगी जिसको मैंने लगा के रखा हुआ है ना। एक एक पकड़ के ना इसके अंदर डालते जाएंगे हम। और बिल्कुल मीडियम आंच पे रखना है, फुल आंच पे नहीं रखना, क्योंकि ये ब्रेड क्रम्ब जो है ना जल्दी से फ्राई हो जाते हैं। माशाल्लाह से इतने मजेदार क्रिस्पी बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल में ये तैयार होंगे। इसको 2 मिनट हम एक साइड से पकाएंगे, 2 मिनट एक साइड से पकाएंगे। अच्छे रेस्टोरेंट में व्यूअर्स आपको पता ही है बहुत महंगे देते हैं, जबकि इसको बनाना बहुत ही आसान है। घर में ये चीज़ों से बन जाते हैं। प्याज भी हर घर में मौजूद होता है, मैदा वगैरह भी हर घर की रोज़मर्रा की चीज़ें हैं। इसकी साइड मैं चेंज कर दूँगी। देखें माशाल्लाह से कितने खूबसूरत तैयार हो रहे हैं। इसका कलर कितना अच्छा आ रहा है। इसी तरह हम इसे उलटते पुलटते ना इसको खूबसूरत सा कलर देंगे। तो जो ये देखें माशाल्लाह से कितना खूबसूरत कलर आ गया इसका। उलटते पुलटते मैंने इसको खूबसूरत सा कलर दे दिया है। ज़्यादा हमने इसको कलर नहीं देना। ये देखें माशाल्लाह से कितना प्यारा इसका कलर आ गया है। इसको मैं स्ट्रेनर में डाल दूँगी ताकि इसका ऑयल जो है ना तमाम निकल जाए इसके अंदर से। ये देखें माशाल्लाह से कितने प्यारे खूबसूरत से हमारे ये ओनियन रिंग्स लग रहे हैं। अब इसी तरह मैं ना बकाया के जो है ना एक एक करके इसके अंदर डालती जाऊँगी और इसको मैं बनाती जाऊँगी। अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह से ये देखें मेरे तमाम ओनियन रिंग्स तैयार हो चुके हैं। ये देखें कितने खूबसूरत और इतने यमी तैयार हुए हैं। माशाल्लाह से ये इतने क्रिस्पी हैं। आप इसे एक दफ़ा बनाएंगे ना ओनियन रिंग्स को, तो आप इसे बार बार बनाएंगे। इतने मज़ेदार क्रिस्पी से ओनियन रिंग्स आप इसे केचप के साथ या चिली सॉस के साथ इंजॉय करें। इतने मज़ेदार है कि मैं आपको ये तोड़ के भी दिखाऊंगी कि कितने क्रिस्पी तैयार हुए हैं। ये देखें माशाल्लाह से कितने खूबसूरत और इतने यमी से हैं ये। तो व्यूअर्स, अगर आपको ये मेरी ओनियन रिंग्स की रेसिपी पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा, फैमिली दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा। और चैनल पे जो आने वाले नए लोग हैं ना वो सब्सक्राइब ज़रूर करें और साथ ही बेल आइकन के बटन को दबाएं ताकि मेरी आने वाली हर रेसिपी आप तक आसानी से पहुंच सके। इसी के साथ आपसे चाहूँगी मैं इजाज़त, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।